जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी ड्राइवर भर्ती 2022 के बारे में, और साथ ही इस भर्ती का कैसे आपको फॉर्म भरना है ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि नवल शिप रिपेयर यार्ड पोर्ट ब्लेयर की तरफ से जारी किया गया है, जो कि इंडियन नेवी के अंतर्गत काम करती है। इसमें आपको बोला है कि आप सिर्फ ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म को भर पाएंगे, और आप चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के अंदर ही आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको ऑफलाइन वे में फॉर्म को भरना है, और आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर भर्ती की जानकारी जानने को मिल जाएगी। ये भर्ती सिविलियन मोटर ड्राइवर ओजी यानी कि ड्राइवर की पोस्ट पर निकाली है। टोटल वैकेंसी आपकी 14 है। इसके अलावा एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है, और अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी। जो भी खर्च आपका आएगा बस वो फॉर्म को सेंड करने का और जो फोटोकॉपी प्रिंट करनी होती है उसके अंदर ही आएगा। और यहाँ पर जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप 9 अप्रैल 2022 तक फॉर्म को भर पाएंगे। अब आती है आपकी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, और साथ ही आपको बोले कि नॉलेज ऑफ फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस यानी कि जो छोटा मोटा कुछ काम होता है वाहन के अंदर उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। साथ ही आपको बोला कि मस्ट पोसेस ए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल, यानी कि आपके पास हैवी व्हीकल और मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा आपसे 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा है। हैवी मोटर व्हीकल यानी कि जो हैवी मोटर व्हीकल है उसको चलाने का आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीजें तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अब चलिए अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आना है, और आने पर आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन में आपको एलिजिबिलिटी की जानकारी जानने को मिलेगी, बट आपको क्या करना है, आपको इस नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आना है, और यहां पर आपको जो आपका पेज 12 है इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आपको अभी समझ लेनी है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनलॉक 20। अब ये अनलॉक 20 क्या है मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि अगर आप मेरे कोड AMZED10 का इस्तेमाल करते थे तो आपको आपके प्लान के ऊपर 10% की छूट मिलती थी, बट अभी आपको फरवरी 19 2022 तक 20% की फ्लैट छूट मिल रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, और ये ऑफर आपका जैसे कि मैंने आपको बताया सैटरडे फरवरी 19 2022 तक ही वैलिड है। इसलिए आपको यहां पर जो भी प्लान परचेज करना है कर लीजिए, तुरंत आपके चूज किए प्लान के ऊपर आपको 20% की छूट मिल जाएगी। तो देर किस बात की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब्सक्राइब लिंक दिया है, उसको ओपन करके जो भी आपका प्लान आप खरीदना चाहते हैं उसको खरीद लीजिए, और कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूले। अगर आप 20% की छूट चाहते हैं तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, और कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको चेकलिस्ट फॉर इनक्लोजर्स फॉर ऑफिस यूज ओनली सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड, यानी कि ये ऑफिस यूज के लिए, तो आपको इसको कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहां पर नीचे आना है और आपको अफिक्स लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि जो आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ है उसका बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, वो फोटो आपको यहां पर चिपका देना है। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको जो भी जानकारी इसके अंदर भरनी है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर भरनी होगी। पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो जो आपकी पोस्ट है वो आपको यहां पर उसका नाम देना है। तो मैं आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम दिखाता हूँ। पूरा नाम है आपका सिविलियन मोटर ड्राइवर ओजी, ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसको लिखने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको 2 पॉइंट में आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना होगा। 3rd पॉइंट में आपको आपके पिताजी का नाम लिखना है, और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डे के सामने आपको डे लिखना है, जैसे कि 02, फिर मंथ में 05 यानी कि आपका महीना, और इसके बाद में आपका जो ईयर है, ईयर के आपके 2 वर्ड आपको लिखने हैं, जैसे कि 70
1997 का 9/7। अगर आपकी उम्र 2000 है तो आपको यहाँ पर जो बाद के 2 वर्ड है वो लिखने होंगे। अगर आपकी एज 1998 है यानी कि 1998 आपका बर्थ ईयर है तो आपको यहाँ पर बाद के 2 वर्ड लिखने हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एज एज ऑन दी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होती है। तो बेसिकली आपको आपकी एज काउंट करनी है, और एज आपको कैसे काउंट करनी है वो आपको यहाँ पर देख लेना है। आपको गूगल के अंदर एज कैलकुलेटर सर्च करना है, इसके बाद पहली वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में पहले मंथ, इसके बाद में डे, और फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद जो आपको एज काउंट करनी है वो आपको 9 अप्रैल 2022 तक काउंट करनी है। तो यहाँ पर मैं 9 अप्रैल ये सिलेक्ट कर लेता हूं और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूं। इसके बाद आपकी उम्र निकल के आ जाएगी। जो भी उम्र आपकी निकल के आई है वही आपको यहां पर लिखनी है। साल के सामने साल, महीने के सामने महीने और डे के सामने डे। नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। जेंडर आपका जो भी है आपको उसके सामने टिक लगा देना है। इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिलीजन कौन सा है, रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता, तो जो भी आपका एड्रेस है आपको आपकी आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देना है। 10 पॉइंट है एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपने जो एड्रेस ऊपर भरा है वही एड्रेस यहाँ पर भर दीजिए। फिर 11 पॉइंट में आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है। आप इसको भी बड़े अक्षरों के अंदर लिख दीजिएगा, अंग्रेजी के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको आपका लिखना है। फिर 13 पॉइंट है आधार कार्ड नंबर। तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर एक डिजिट लिख करके भर देना है। इसके बाद आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हाँ तो आपको यस के सामने यस लिखना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको नो के सामने नो लिखना होगा। क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन से मतलब होता है जो कि ऑलरेडी जॉब कर चुके हो। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पर बताने की आपकी सर्विस की लेंथ कितने साल की थी। फिर आता है हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड ए सिविल पोस्ट, बेसिकली ये आपको खाली छोड़ देना है अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो। 16 पॉइंट है कास्ट कैटेगरी का, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है उसके सामने वही कैटेगरी लिख दीजिए या फिर उसमें राइट टिक लगा दीजिए। जैसे कि यूआर यानी कि जनरल है तो यहाँ पर टिक लगाना होगा, ओबीसी है तो यहाँ पर। देन यहाँ पर आता है कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, जो कि SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की मिलती है। बट अगर आप SC/ST और ओबीसी कैंडिडेट है और अभी ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो लिखिए। अगर आप SC/ST ओबीसी कैंडिडेट है और ओवर एज हो चुकी है तो तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा। फिर आपसे पूछे कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि आप उसको नेवी को देना चाहते ताकि आपको आगे भी जॉब के बारे में अपडेट करें। ये आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है, आप चाहे इसमें यस कर दीजिए चाहे नो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर आता है 19 पॉइंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो 10th यहाँ पर दिया है। आपको आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर इस वाले सेक्शन में लिखना है, साल बताना है कि आपने कौन से साल के अंदर 10वीं पास की है, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है और आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर बता देनी है। इसके बाद अगर आपने 12वीं की है तो आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में 12th लिखना होगा। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम बताना है कि किस बोर्ड से की है, यहाँ पर पासिंग ईयर, और इसके बाद आपको टोटल मार्क्स सिक्योर्ड जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। आपको कैसे ये नंबर लिखने हैं वो आपको एक बार देख लेना है। जैसे कि आपको 580 नंबर आए थे तो आपको 580 लिखना है और फिर स्लैश लगा करके 600 लिख देना है, यानी कि जितने में से आए थे वो आपको इस तरफ लिखना होगा। कुछ इस प्रकार से आपको ये नंबर भरने हैं। फिर यहाँ पर नीचे आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा, जो कि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो आपको यहाँ पर जो जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है उसकी डेट लिखनी है, लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, किसके द्वारा आपका लाइसेंस इशू हुआ है। आप यहाँ पर आपके लाइसेंस के ऊपर देख करके लिख सकते हैं कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा ये इशू हुआ है, यानी कि किस स्टेट के द्वारा या फिर किस RTO के द्वारा इशू हुआ है, वो आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। कब तक आपका लाइसेंस वैलिड है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, बेसिकली एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको पोस्ट हेल्ड यानी कि किस पोस्ट पर आपने काम किया है। तो ड्राइवर का एक्सपीरियंस मांगा है, यहाँ पर आप ड्राइवर लिखेंगे एंड लिख करके आपको बताना कि कितनी सैलरी आपको मिलती थी। फिर आपको उस ऑफिस या फिर उस इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहां पर आपने काम किया था। फ्रॉम के नीचे आपको वो डेट मंथ ईयर लिखना है जब आपने वर्क ज्वाइन किया था। टू के नीचे आपको वो डेट मंथ ईयर लिखना है जब तक आपने जॉब की थी। आपने टोटल कितने साल और कितने महीने की जॉब की है वो आपको यहाँ पर बताना है कि इतने साल और
इतने महीने। नेचर ऑफ ड्यूटीज, तो इसमें आप अगर आपने ड्राइवर का एक्सपीरियंस है आपके पास तो ड्राइविंग आपको लिख देना है। 21 पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो कि आपकी बॉडी के ऊपर हो, तो आपकी बॉडी के ऊपर जहां पर भी मार्क है जो कि परमानेंट मार्क होने चाहिए जिससे कि आपके शरीर की पहचान हो सके, तो आपको यहां पर चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में उन मार्क के बारे में लिख देना है। अगर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा परमानेंट बॉडी के ऊपर मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा, या फिर कोई मार्क नहीं है ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन आपके सामने, यहां पर आपको डेट लिखनी है किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, यहां पर आपको बाएं अंगूठे का निशान लगाना है और यहां पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद यहाँ पर पहले से लिखना है, ये जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है ये आपको इस वाले बॉक्स में लगाना होगा और यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने होंगे। तो ये फॉर्म आपका कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अटैच करनी है। अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो एनओसी सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। अगर फ्रेशर है तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट है तो आपको इनकी फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट, साथ ही 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, जिनका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू होना चाहिए। ये करने के बाद आपको कहां पर इस फॉर्म को सेंड करना है वो आपको समझ लेना है। तो यहां पर अगर आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे आपको वे टू फिल नवल सी भी ये फॉर्म जानने का जो फिल करने का प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा। तो आपको ये 4 साइज के ऊपर इसको प्रिंट कराना है जो कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको एक लिफाफा लेना है ब्राउन कलर का और उसके ऊपर ये लाइन लिखनी है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पोस्ट का नाम एंड कैटेगरी लिख करके जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको लिखनी होगी। और आपको ये फॉर्म या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर इसमें रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आप इस फॉर्म को सेंड कर पाएंगे। और ये फॉर्म आपको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दी है वो उन डॉक्यूमेंट के साथ में, और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी, सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप आपको एक अलग से 23x13 जो कि पोस्टेज स्टाम्प 45 का उसके ऊपर लगा होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको इस फॉर्म को सेंड कर देना है और ध्यान रहे 9 अप्रैल से पहले फॉर्म वहां पर पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग इंडियन नेवी ड्राइवर ऑफलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।